Hello, a very warm welcome back to my channel. So now we'll be starting up with today's topic, and we are covering up the geometry, and I've already created part 1 and 2. So आप अभी जाइए उन पार्ट्स को देखिए, ठीक है, बिकॉज उसमें हमने काफ़ी सारी की सारी थ्योरी ट्रायंगल्स की डिस्कस कर ली है, एंड इवन मैंने आपको सेकेंड वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चन आज से कवर करने वाली हूँ. तो ये पार्ट 3 है इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है. एंड दिस चैनल इज प्रेप अप बाय अवान. ओके, सो this would be beneficial to you basically for SSC and other exams where geometry is asked. Okay, so let us continue. So in the previous lecture I have already covered I've already covered all the theory part already, so you can check that out, and from today I'll be starting up with the questions. Okay, so I've already done certain amount of questions, so you can check them out. ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ. तो अभी बेसिकली हम लाइन्स एंड एंगल्स वाले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. देखिए, दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन्स के साथ ऐसे दो इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, अब उसने बोला है कि उसने हमको ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये वाला एंगल मेरे को 115 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये मेरे को y गिवन है, ठीक है, ये मेरे को x गिवन है, x डिग्री एंगल. अब उसने पूछा है कि x और y की वैल्यू बता दो कि क्या होगी. ठीक है, तो देखो आप कैसे कर सकते हो इसको. सबसे पहले तो आप इसको ये देख सकते हो कि आप देखो x तो आप यहीं से पता लग जाएगा. ये वाला एंगल अगर 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, है ना. तो x की वैल्यू तो मेरे को यहीं से 70 दिखी. और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग y की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 70, या फिर हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल जैसे कि हमने भी पढ़ी थी एक थ्योरी कि हमने अगर ये वाला एंगल लिया है और ये वाला एंगल यानी कि मैंने 115 प्लस y डिग्री अगर लिया है तो उसका सम होएगा 180 डिग्री. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का हमने पढ़ा था. ठीक है, तो इससे मैं y डिग्री आराम से निकाल सकते हो. तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री. तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है. x मैंने यहाँ पे निकाला था 70 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. तो बहुत ईजी क्वेश्चन चल रहा है. अभी लेवल ज़्यादा नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, बट आएगा और होता जाएगा ज़्यादा. ठीक है, अब एक और है क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दो पैरेलल लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, और इससे इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे दो लाइन्स है, और ये मेरे पास x है, ठीक है, ये मेरे पास 105 डिग्री गिवन है मेरे को, ठीक है, और ये वाला मेरे को 50 डिग्री गिवन है. अब आई हैव टू फाइंड x. तो कैसे निकालेंगे, देखो आप सबसे पहली बात तो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा यार, ये तो एक्सटीरियर एंगल है साफ साफ. ठीक है, x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री. ठीक है, तो इसी से आप निकाल सकते हो. एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगेगी, x की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, ईजी सा था ये तो, कुछ था ही नहीं इसमें तो, है ना, बहुत ईजी बना दिया. कोई बात नहीं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. लेट अस सी. देखो अगला भी एक्सटीरियर एंगल वाला ही है. ऐसे दो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, पैरेलल, उनसे इंटरसेक्ट करती हुई दो लाइंस हैं ऐसे. ठीक है, और ये वाला एंगल मेरे पास 50 डिग्री गिवन है मेरे को, और ये वाला एंगल मेरे पास x डिग्री गिवन है. सो आई हैव टू फाइंड एट दिस हैज़ बीन गिवन टू बी एज 75 डिग्री. नाउ आई हैव टू फाइंड x. ठीक है, तो कैसे निकालोगे. देखो अगर आपको ये वाला एंगल भी पता होगा, ये वाला एंगल, तो आप उसको लगा कर निकाल सकते हैं ना. तो अगर ये 75 है तो ये भी ये वाला और ये वाला ऐसे हो जाएगा अपोजिट एंगल्स. तो ये वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा. ये 50 डिग्री है, 75 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू x. तो आप इससे करेंगे तो 125 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, x. ठीक है, ये आपका हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन is that there are three lines now, 1 2 and 3, and इन 3 lines के साथ ऐसे दो lines intersect कर रही हैं इधर. ठीक है, and this one is x, angle x, and this one is 120 degree that has been given to you. मैं given वाली चीज़ें लिख देती हूँ सारी. and this one has been given to you as 55 डिग्री. ठीक है, now you have to find the value of x. x निकालना है.
तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर ये वाला 120 है तो दिस इज एक्सटीरियर राइट, एंड दिस वन इज ऑल्सो एक्सटीरियर। तो मैं अगर ये वाला 120 है तो ये वाला अगर 60 हो गया तो मैं इन दो को निकाल सकती हूँ इससे, है ना। या तो देखो x निकल सकता है। सबसे पहली बात तो ये x हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर मैंने ये निकाल लिया तो x की भी वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, इधर इस वाले एंगल को निकाल लेती हूँ 120 डिग्री प्लस इस वाले एंगल को मैं y मान लेती हूँ, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे मेरे y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। और अगर ये मेरे पास 60 है तो ये 60 है, ठीक है, और इससे मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। 60 60 तो ये वाला भी 60, तो अब ये निकल जाएगा, है ना। हाँ अब सही है ना। 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी 65 डिग्री, विच इज़ योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइंस है। अब मैंने एक काम करती हूँ, एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब हम दो साइड्स पर प्रिपेयर कर पाएंगे, है ना, बिकॉज शीट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था, तो वी डोंट वांट दैट। अब देखो दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ठीक है, और इन दो पैरेलल लाइन से ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, ठीक है। अब आपको एक एंगल दे रखा है ये वाला 65 डिग्री, और आपको ये वाला एंगल 121 डिग्री दे रखा है, 121 डिग्री। सो एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये 65 है तो इसको मैं 65 डिग्री मान लेती हूँ, एक एक्स आ गया। ये वाला एंगल मेरे को पता लग जाना चाहिए, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, अगर ये 65 है तो एक काम करते हैं, इंटीरियर एंगल्स वाली थ्योरम लगा सकते हैं इसमें हम, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 121 एंड दिस एंगल, है ना, ये वाला एंगल। तो 121 प्लस दिस वाला एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 59 डिग्री। तो ये मेरा 59 आ गया, ठीक है। 59 65, अब तो आप आराम से लगा सकते हो, 65 प्लस 59 माइनस 180 डिग्री, है ना। तो इससे आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 56 डिग्री, एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या लगाया है, हमने इंटीरियर एंगल्स वाली थ्योरम लगाई है, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स। तो ये और ये, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने यहाँ से निकाला। तो इससे मेरे को ये वाला एंगल जो था, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई है 59 डिग्री, और इसको मैंने पुट किया तो ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is, where is my pen, it just gets lost somehow. So there are two parallel lines, okay, 1 and 2, and they are intersecting like this, okay. Now what you have to do is that you have to find the value of this angle, this is x, you have to find this, and what you have been given is this angle as 133 and this angle as 143, okay. Now you have to find x. So if you have to find x, so we can make it as a triangle, या फिर अगर मेरे को कैसे कर सकते हैं इसको, एक काम करते हैं, जैसे कि 133 है मेरे पास, ठीक है।
व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज़, अगर मैं ये वाला एंगल निकालूँ तो ये मेरे को 37 डिग्री मिल जाएगा 180 डिग्री वाला लगा के, और ये निकालूँ तो ये मेरे को 47 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये 47 है तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दो। तो अगर ये 47 है तो ये वाला भी 47 होगा, है ना। तो मेरे पास दो एंगल है, तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, ये वाला एंगल मैं निकाल लूँगी, ठीक है। या फिर मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकती हूँ। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा सकते हैं हम, जैसे कि अगर यहाँ पे लगा दूँ मैं, तो x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल से 37 प्लस 47 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो 7 इज़ 14, 84, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 84, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एंगल निकाला, ये वाला एंगल मैंने 180 डिग्री लगा के 133 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री ऐसे लगा के, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 47 आ गई, या फिर वाई मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये 47 आ गया तो ये भी 47 होगा, और ये मैंने 180 डिग्री से माइनस करके यहाँ पे 37 निकाल लिया। तो मेरे पास दो एंगल है, एक्स वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के इनको निकाल दिया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर रहा होगा। तो अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये ना आपको कम से कम सेट को 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं दिमाग चलना शुरू होएगा, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। आप लोग मतलब ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एंड इन दो पैरेलल लाइन से एक पॉइंट से ऐसे जाता है और ये यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ एंगल्स गिवन है, ये वाला पूरा एंगल मेरे को x गिवन है, ये वाला पूरा एंगल मेरे को 327 डिग्रीज गिवन है, एंड दिस वन हैज़ बीन गिवन टू मी एज 71 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड ऑफ कोर्स x, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर ये पूरा 327 है तो उसको 360 में से माइनस करके मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पे 33 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर एक 33 है मेरे पास यहाँ पे और ये 71 है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज, आप एक इंटीरियर एंगल की थ्योरम भी लगा सकते हो, यहाँ पे इंटीरियर एंगल की थ्योरम लग सकती है यहाँ पे। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है तो मैं इसको मान लेती हूँ z, तो z प्लस 71 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 109, ठीक है। तो ये वाला एंगल है 109, ठीक है। अब ये 109 है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी 109 होगा, और मेरे पास दो एंगल आ गए, तो मैं तीसरा निकाल लूँगी। तीसरा मेरे पास क्या आएगा, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल लगा लो, x एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 109 प्लस 33 इक्वल्स टू एंगल x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी प्लस करोगे, तो विल गेट 142 डिग्री एज योर एंगल x। सो दिस इज गोइंग टू बी अ आंसर, ओके। तो कहीं ना कहीं पे ना जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आप लोगों के आंसर थोड़े अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है, एंड दैट इज ऑल इज गुड, ओके। इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, आप जो भी तरीका लगाइए आंसर आपका वही आना है, ठीक है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ अगेन, ताकि हम दो साइड्स पे अच्छे से कर सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक इस तरीके से तीन लाइंस मिलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, और आपको जो चीज़ें जो डिटेल्स गिवन है, ये वाला एंगल आपको 112 डिग्री गिवन है, ठीक है। और this is your line M, this is your L, this is triangle A, B and C, okay, and this has been given to you as 132 degrees, this has been given to you as 112 degrees। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है x, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो अभी सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा ये यहाँ पे तो 180 डिग्री अप्लाई हो रहा है, अगर ये 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं ये भी निकाल लूँ तो मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दूंगी फिर, ठीक है। तो ये अगर 112 है
ठीक है, ये अगर 112 है तो ये वाला कितना होगा, 112, 180 में से 112 माइनस कर दोगे तो मेरे को मिलेगा 68, है ना। 180 में से 112 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 68। ठीक है, तो 68 आ गया, दो एंगल्स आ गए, तो मेरे पास हो जाएगा 48 प्लस 68 इक्वल्स टू एंगल एक्स, बिकॉज ये क्या है, एक्सटीरियर पे बन रहा है, तो 116 डिग्री आ जाएगा यहाँ से मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इजी इजी चल रहा है अभी, तो स्टार्टिंग में थोड़े से इजी रहता है। अब एक क्वेश्चन है कि तीन एंगल्स दे रखे हैं आपको ट्रायंगल्स के, एक दे रखा है y प्लस 36 डिग्री, ठीक है, एक दे रखा है आपको 2y प्लस 2y माइनस 14 डिग्री, और एक आपको दे रखा है y माइनस 22 डिग्रीज। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2y की वैल्यू बता दो। तो इसमें आपको कुछ ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें से ही 2y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, तीन एंगल्स दे रखे हैं, यानी कि y प्लस 36 डिग्री, और अब आप क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं ताकि आपको क्या मिल जाए, आपको 180 डिग्री मिल जाए, है ना। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो कुछ माइनस हो रहा है, ये इनको ऐड वैड करोगे तो आपको एक एक दो तीन 4y मिल जाएगा, 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 36 माइनस 14 इज़ 22, एड 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू बचेगी, ये तीन वैल्यूज़ आपकी कट हो जाएंगी, है ना। तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, तो इससे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्रीज, है ना। तो 2y की क्या हो जाएगी, 2 इंटू 45 डिग्रीज विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू मेक अ फिगर फॉर दिस योर सेल्फ। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ए बी सी। ठीक है, और वो कह रहे हैं डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी यहाँ पे है, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल बी बी ए डी, यानी कि कुछ यहीं पे ही बना देते हैं इसको, है ना, ऐसे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है, एंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ लिख देता है, एंगल ए डी सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसकी बात हो रही है ना, ये इसका ट्वाइस है, यानी कि ये 2 थीटा है और ये थीटा है। ठीक है, तो ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, मैं इरेज ही कर देती हूँ इसको। बहुत ही चुन्नू सा पार्ट इरेज करना है, तो आई होप हो जाएगा ठीक से। ठीक है, ये वाला है 2 थीटा, ये इसका ट्वाइस है ना, और ये है थीटा। ठीक है, बी ए डी जो है वो ट्वाइस है, ए डी सी जो है वो ट्वाइस है एंगल बी ए डी के, है ना। तो बी ए डी जो होगा वो थीटा होगा और ट्वाइस होगा वो। अगर एंगल ए की इस पूरे की वैल्यू मेरे को 80 डिग्री दे रखी है, तो इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स सी बात है आराम से निकल आएगी, है ना। अभी हम देखते हैं बाकी। और आपको बोल रहा है एंगल सी की वैल्यू जो है इट इज़ 38 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको 38 डिग्री दे रखी है। ठीक है, मेरे को थोड़ा फिगर बड़ा बनाना चाहिए था, तो आपको ए डी बी यानी कि ये एक्स निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे एक्स, देखो आपको इस पूरे की वैल्यू अगर 80 डिग्री दे रखी है, ठीक है, और एक्स की निकालनी है हमको, है ना। देखो मेरे को इसमें ये समझ आ रहा है कि मेरे पास एंगल ए बी है प्लस एंगल सी बी है, प्लस एंगल बी मेरे को निकालना है। ठीक है, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ इसको। मेरे को 80 दे रखा है, मेरे को 38 दे रखा है, तो मेरे पास एंगल बी निकल जाएगा, है ना। तो एंगल बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 62 डिग्री। तो अगर ये मेरे पास 62 है, ठीक है, तो अगर ये 62 है तो मेरे पास 62 इक्वल्स टू, या फिर आप 2 थीटा इक्वल्स टू 62 प्लस थीटा, ये हो सकता है ना।
तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा इक्वल्स टू 62 डिग्री, है ना। तो अगर थीटा 62 डिग्री है तो 2 थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 62 का ट्वाइस, 124 डिग्री। तो ये मेरे पास 124 डिग्री है, तो मेरे पास x निकल आएगा 124 माइनस 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 डिग्री इक्वल्स टू x। बस आ गया आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। कुछ नहीं था इसमें, तो बस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी थी। ये एक्सटीरियर एंगल लग रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब कुछ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड देख देख के हम पक चुके हैं निहायती, ठीक है। तो अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अगेन, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस। ओके, सो वी हैव, इसने बोला है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और उसमें मेरा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। यू हैव टू फाइंड एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। इसमें आपको कोई फिगर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा काम ही नहीं है। इसमें देखो सबसे देख के पता लग रहा है, रेशो बनाने पड़ेंगे, है ना, हमको इनको देख के पता लग रहा है। तो मैं मान लेती हूँ 2x, है ना, रेशो इक्वल्स टू, अगर रेशो में दिखे तो 3y इक्वल्स टू 6z, ठीक है। तो अगर मैं 2 3 और इसकी बात करूँ तो इसका एलसीएम तीनों का मुझको 12 दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको 12 से कर दूंगी तो 1/6x हो जाएगा इक्वल्स टू, या फिर आप एक काम करो इनको, हाँ ठीक है, पहले ऐसे लिख लो 1/6 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का जब आप रेशो बनाएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 6:4:2, ठीक है। और इसका फर्दर अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उसने एंगल ए प्लस सी पूछा है मेरे से, है ना, ए प्लस सी इज़ 4, ठीक है। तो 4 इंटू टोटल क्या है, 3 4 5 और 6, 180 की वैल्यू है 6, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 डिग्री, आंसर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होना था, ठीक है, रेशो मेथड से। अच्छा, कुछ अलग ऐसा ही है कि एंगल ए माइनस एंगल बी आप लोगों को 33 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल बी माइनस एंगल सी आप लोगों को 18 डिग्रीज गिवन है। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स, ये आपको बताना है, इसका सम क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल्स का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं कैसे होगा। देखो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास ना यहाँ पे 200 के करीब क्वेश्चंस है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूँ, ठीक है। और अगर मैं आपको क्वेश्चंस करा दूँगी ना तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, उससे बाहर कुछ आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास 33 डिग्री है, ये मेरे पास 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखो आपको अगर 200 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी वीडियोस लॉन्ग बनाती हूँ और मेरे को बहुत सारे पार्ट्स में बनानी पड़ती है, बिकॉज एक वीडियो को हम इतना समर्ज नहीं कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू फॉर यू गाइज इज़ मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, ठीक है। तो आप उसको चेक कर लेना, उसमें आपको पूरा ऐसे ज्योमेट्री का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दूँगी। तो उससे आप एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर देखोगे तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी भी नहीं है वीडियो, उसके 3-3 घंटे की वीडियो है, इतना भी नहीं है, तो बहुत ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा एंगल ए एंगल बी और सी 2-3 बार दे रखी हैं चीज़ें, है ना। तो अब क्या करो, इसको इसको आप क्या करो, प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस एंड माइनस ऐसे कर दो, है ना। तो इनको अब अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको एंगल ए प्लस एंगल सी -2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू
15 डिग्री, ये मिल जाएगा इन दोनों को माइनस करके, ठीक है ना, है ना। तो ये एक आपको इक्वेशन मिल रही है यहाँ से। अब आप क्या करना, अब आप क्या करना, अब आप क्या करो, एक तो ये वाली इक्वेशन ले लो, मैं इसको इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ, और आप क्या ले लो, एक इक्वेशन 180 डिग्री दिया हुआ था क्या यार, ये 180 होगा ना तभी तो, एक सेकेंड, 30, एक सेकेंड। अब आप एक काम करो, एक इक्वेशन बना लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एक इसमें ये वाली इक्वेशन ऐड कर दो, एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस टू एंगल बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। अब इसको करोगे ना तो आपको ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको मिलेगा 3 ऑफ एंगल, क्योंकि ऐड हो जाएगा तो 3 एंगल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करके मिलेगा आपको 165 डिग्री, ठीक है। तो इससे एंगल बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 55 डिग्री, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल को अब हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में, है ना। तो इस एंगल की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट करा, तो मेरे पास मेरे को मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल सी, या फिर एंगल ए, अच्छा तो माइनस हो रहा है ना, एक मिनट रुको, एंगल बी इज दिस। आप एक काम करो, आप वन में पुट कर दो, पहले वन में पुट कर दो, ठीक है। तो मेरे को मिलेगा एंगल ए माइनस 55 डिग्री इक्वल्स टू 33 डिग्री, इससे मेरे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर सेकंड वाली में पुट कर रही हूँ तो 55 माइनस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आ रही है यहाँ से 37 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास एंगल सी भी है और एंगल ए भी है। अब उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल्स, ठीक है। एंगल बी तो मेरे पास 55 आ गया है, ठीक है। तो मेरे पास अब तीनों आ गए हैं, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है, 88 प्लस 37, तो बस 88 और 37 इनका सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 125 डिग्री, विच वुड बी योर आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इतना हो गया तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्कल में आप लोगों को ना थोड़ा सा बाद में कराने वाली हूँ, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी ट्रायंगल्स पे रहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिया है। लार्जेस्ट एंगल देखो, हम हर एक वीडियो में 30 के अराउंड क्वेश्चन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी, या फिर मैं देखूंगी, ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंगल, एक आपको स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा है ट्रायंगल का 70 डिग्री, देन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। सॉरी, लार्जेस्ट दे रखा है आपको, लार्जेस्ट दे रखा है आपको, स्मॉलेस्ट की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 3 एंगल्स मान लेती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो 180 डिग्री होता है। मैंने एंगल ए मान लो, इसको मान लिया 70 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इससे मेरे पास बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। अगर 70 को मैंने लार्जेस्ट माना है, ठीक है, अगर 70 को मैंने लार्जेस्ट माना है, तो आप क्या करो, आप या तो बी को भी 70 मान सकते हो, लेकिन नहीं मान सकते आप 70, क्योंकि आपको उससे छोटा मानना है, तो आप 60 मान लो। और सी को, अगर ये 60 और 70 हो गए तो कितना बचा, ये आपका हो गया ना 130 हो गया, 130 में से 180 गया तो 50, यानी कि आपका सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, ठीक है। तो आप आंसर इसको ऐसे मार्क करके आ सकते हैं, यही लीस्ट पॉसिबल वैल्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक फिगर दी हुई है जो कि मैं भी बना रही हूँ, इसमें से आपको एंगल, अभी बताती हूँ किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये एक्सटेंडेड है लाइन, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मैं मान रही हूँ थीटा,
किसकी नहीं निकालनी है? हाँ इसी की निकालनी है, ठीक है। थीटा निकालना है आपको, ठीक है। और आपको जो चीज़ें गिवन है वो है x² माइनस 10 और ये है 10x माइनस 14, ये गिवन है आपको, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन गिवन टू एज 15x, ठीक है। अब निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की थ्योरी लग रही है। 15x इक्वल्स टू x² माइनस 10 प्लस 10x माइनस 14, ठीक है। माइनस एंड माइनस इज प्लस, दिस विल गिव यू 24 दिस इज गोइंग टू गिव यू माइनस 5x माइनस, इससे आपका वो बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो या तो इसको सॉल्व कर लो, इसको आप ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसमें आप एक x की वैल्यू डाल दो, ठीक है। या तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये +8 और -3 की वैल्यू मिलेगी, ये इनवैलिड होगी, ये मान लोगे, ठीक है। तो अगर ये है तो इससे मेरे पास 8 ये निकल आएगा, देखो थीटा निकल आएगा फिर तो आराम से, है ना। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है ना, तो ये x की वैल्यू इनमें डालो, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकालो, उससे एंगल B निकल आएगा आपका फिर 180 डिग्री थ्योरी लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फिगर दी हुई है, I just forgot how to make star, how bad, एक मिनट, I'll make it, ठीक है। देयर वी गो, ठीक है। ऐसा स्टार है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 गिवन है, ये एंगल 1 गिवन है, ये एंगल 5 गिवन है, ये एंगल 6 गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। अब हम क्या कर सकते हैं, what we can do is, if this is angle 6, so let this one, अच्छा मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 6 है तो इसको भी 6 मान लेता है ना, ये भी एंगल 6 है, ठीक है। और ये एंगल 3 है तो ये एंगल 3 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। या फिर आप एक काम करो, 180 डिग्री मत लगाओ, लॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 3, ठीक है। सॉरी, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ठीक है, इंटरनल अपोजिट, ठीक है। और ये इसके एक्सटीरियर में है ना। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल एक सेकेंड, एंगल 1 यार, इसको 3 एक सेकेंड गाइस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया एंगल के, जो ये मैंने मार्किंग गलत कर दिया ना, इससे पूरा गड़बड़ हो रहा है। एक सेकेंड, आई डू दिस वन अगेन, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट फ्रेश पेज पे करते हैं आराम से। Guys, I need to check upon that question, but till the time what we can do is we can instead of wasting time on that, I think we should do the next one. So I'll just create a boundary here, which is so meandering, I don't know, but it's difficult to use this pen. Okay, so I am having a triangle, okay, and this is the figure that has been, which is I'm drawing, okay. Oh, what have I made? Let me just remove all the ink. Okay, so I have a triangle here like this. It's a full on triangle. Give me a sec. It's a full on triangle. I'll just remove all of them. ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है एक, ठीक है। और इससे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल काइंड ऑफ अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला एंगल ए आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है।
और this one is given to you, okay, as 45 degree. ठीक है. Now you have to find angle D. This is your angle D. You have to find this angle. ठीक है. तो देखो कैसे निकालोगे. सबसे पहली बात, यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल लो. तो ये वाला एंगल एक सेकेंड, आपको 70 दिया हुआ है, आपको 45 दिया हुआ है, आपको एंगल डी ई ए भी दिया हुआ है, आपको ये वाला एंगल भी दिया हुआ है 140 क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड डी. ठीक है. तो कैसे निकालोगे, देखो ये वाला एंगल छोड़ो, आप सीधे ये वाला एंगल निकाल लो. ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 115 डिग्री. ठीक है. अब ये है, इसको आप निकाल लोगे 180 डिग्री लगा के, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा. तो आपके पास दो एंगल्स है, तीसरा निकालना है ना. 115 प्लस 40 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज. ठीक है. तो इसको आप करोगे तो यू विल गेट डी एज 25 डिग्रीज. सिंपल, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वाज. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. देखो फिगर मिलेगी आपको, मतलब ऐसी कि भैया डर ही जाओगे देख के, है ना. ऐसा लगता है कि हम डर जाएंगे, बट आपको डरना नहीं है. आपको ये देखना है कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज बहुत ही आई एम टेलिंग यू, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन देते हैं. इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता प्रीलिम्स में तो खास कर. तो अभी मैं आपका, ये वैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है और प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से. ठीक है. तो आप दोनों ही पर्सपेक्टिव से इससे पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे है एक बाइसेक्टर काइंड ऑफ, and this has been extended like this. This angle is C, this angle is A, this is A, and this is F. I don't know, figure में ही ऐसा है. This is E, and here like this it is B here. ठीक है. तो अब वो कह रहा है कि you have to the EF, this EF equals to CE equals to CE equals to CA. अब आपको पता लग जाएगा ये अगर है, ठीक है, तो ये है तो ये भी इक्वल होगा, है ना. यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आप निकाल सकते हैं ना. ऑल्सो you have to find what, you have to find angle EAC, which is angle EAC. this is what you have to find. ठीक है. कैसे निकालोगे, देखो let us say that if, देखो अगर ये मान लो ये पूरा एंगल अगर थीटा है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल्स पे डिवाइड कर देगा, राइट. तो ये यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देगा. एक सेकेंड. ठीक है. इसको डिवाइड कर देता है. बट हम एक काम कर सकते हैं, आप एक काम करो, पूरा मत मानो, आप एक काम करो, इतना, दिस एंगल इज थीटा. ठीक है. अब दिस इज थीटा, तो ये वाला एंगल जो होगा, है ना, ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल एंगल है, राइट. ये भी थीटा है, तो हो जाएगा 2 थीटा. एंड इफ दिस इज 2 थीटा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2 थीटा, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है. आपको ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल आपको 96 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, 96 डिग्री इक्वल्स टू the internal opposite angles, that is going to be your theta and 2 theta. Theta plus 2 theta, 3 theta equals to 96, 32 equals to theta. ठीक है. एक चीज़ आ गई. तो अब आप इससे थीटा और 2 थीटा सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो आप एंगल ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट. एंगल ए आपको 2 थीटा है, विच इज़ इक्वल टू 2 into 32, विच इज़ इक्वल टू 64 डिग्रीज. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. इतना हो गया क्लियर. ओके ग्रेट. अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं. और ये वाला जो आपका वो है ना, आपका ये वाला जो भी है, ये वाला वीडियो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन. इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करा रही हूँ आप लोगों को. ठीक है. तो जिससे कि हमारे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगली बार के लिए इतना काम ना रह जाए हमारे पास. ठीक है. अच्छा ठीक है. एक ट्रायंगल है जो कि बहुत ही बेकार बना है, कोई बात नहीं. ठीक है. अब इससे क्या है कि कुछ बाइसेक्टर्स निकल रहा है, जैसे कि एक ये निकल रहा है. ठीक है. एक आपका एक यहाँ से काट रहा है. ठीक है.
और एक यहाँ से काट रहा है ऐसे, ठीक है। इसको अब, या फिर मैंने एक काम करो, इसको हटाओ, मैं दोबारा बना दूँ यार। ये वाली लाइन ना, give me a second, I'll just fix this up। ठीक है, अब ये इससे मिली हुई है ऐसे, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक बाइसेक्टर है, वो ऐसे काटता है इसको, और इसका एक बाइसेक्टर है, वो इसको ऐसे काटता है, ठीक है। अब ये है ए बी एंड सी, ठीक है, और ये है आपका ई डी, ओके। तो ये वाला अगर एंगल आपका थीटा है, ठीक है, मैं इसको थीटा मान रही हूँ अभी। पहले मैं, चलो इन्फॉर्मेशन लिख लेता है पहले। ई नहीं, ए डी वी हैवंट मेड, या है, ए डी इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू डी सी। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अब ना इससे क्या हो जाएगा, देखो ये दो साइड्स अगर इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं, अगर ये मेरा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर, अब देखो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 2 थीटा बन रहा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, है ना। 2 थीटा है तो ये वाला 3 थीटा हो जाएगा, ये वाला 3 थीटा हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। 2 थीटा प्लस थीटा इज 3 थीटा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप क्या करोगे, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल ए रेशो एंगल बी, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ए और बी, ए ये रहा, बी ये रहा, तो थीटा रेशो 3 थीटा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:3, ठीक है। ये हो गया क्लियर, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम थी बस, है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, geometry is going to be easy, okay। in triangle ABC O is any point inside the triangle then which one is correct, ठीक है। अगर इसलिए बोल रहा है, या इसने आपको कुछ चीज़ें दी हैं जो कि हम अभी नहीं देखेंगे, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक सेंटर है O, ठीक है, ऐसे, और उससे ऐसे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। अब वो बोल रहा है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ए ओ बी ले लोगे अगर आप, पहले मैं मार्क तो कर दूँ, ए बी सी, आप ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी में आपके पास जो ओ बी है दैट इज़ गोइंग टू बी कंबाइंड विद ओ ए विच वुड बी ग्रेटर देन बी ए या ए बी, है ना। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही तीनों ट्रायंगल्स में ले लो। अब बी ओ सी, यानी कि अब ये वाला पूरा ले लो, ट्रायंगल बी ओ सी में क्या होगा, बी ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल ए ओ सी में क्या होगा, ए ओ सी में आपका क्या होगा, ओ सी प्लस ओ ए इज़ ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो इससे क्या होएगा ना, अब आपको इनको बस कंबाइन कर देना है। अब देखो 2 बार ओ बी आ रहा है, 2 बार ओ ए आ रहा है, 2 बार ओ सी आ रहा है, और फिर ए बी सी और ए सी आ रहा है। तो आप क्या करो, 2 ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ सी ऐसे लिख दो, ठीक है, इक्वल्स टू, या फिर इक्वल टू नहीं, आप ग्रेटर देन लगा दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको क्वेश्चन, ये आपको उसमें गिवन था, क्या कहते हैं, ऑप्शन में पूरा आंसर गिवन था, बस उस पर आपको टिक मारना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात हो रही है क्लियर। अगर आपको इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम आगे को बढ़ते हैं ज़रा। सॉरी,
बट नॉट सॉरी। ओके चलो पर्पल से करते हैं इस बार, है ना। गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया है, तो हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन भी करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, तो वो भी करेंगे, थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो, बट यू विल बी हैप्पी टू डू इट। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके बाद करेंगे वाला, अभी ये क्वाड्रिलेटरल वाला करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके हमारे पास 2 डायगोनल्स है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास ए बी सी डी। अब वो बोल रहा है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए बी एंड बी डी आर द ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स, देन विच वन इज़ करेक्ट। अब आपको कुछ ऑप्शन पे चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, देखो आप एक एक करके ट्रायंगल ले लो। ए बी प्लस, जैसे मैं ये पूरा लेती हूँ। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, वही पिछली बार वाला कंसेप्ट है। ऐसे ही ए डी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, है ना। ऐसे ही ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन, ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन डी बी। और ऐसे ही ए बी सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, डी बी। ये 4 चीज़ें यहाँ से डिराइव हो रही है। ठीक है, मैंने एक एक करके ट्रायंगल्स लिया, जैसे पहले ये वाला लिया, ठीक है, फिर ये वाला लिया, ऐसे करके सारे ट्रायंगल्स ले लिए। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ से क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा है, सेम पहले वाले की तरह, 2ab प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस ए बी, है ना। यही निकल, ए बी हो गया, सॉरी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी इक्वल्स टू, या नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन ए सी, 2ac प्लस डी बी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस डी बी। सो ये आपके ऑप्शन में था एक आंसर, तो आपको उसको मार्क कर देना एज योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं था, ये कंसेप्ट के तौर पे मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, 3 साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल आर 15, 17 एंड x। तो मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ। ठीक है, इसकी 3 साइड्स है, ए बी सी ले लेता है ना। ठीक है, और ए बी सी इज़ द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब उसने बोला है एक है 15, एक है 17 और एक है x, 3 साइड्स है। ठीक है, इफ़ x इज़ द इंटीजर देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अब यहाँ पे पॉसिबल ट्रायंगल्स पूछा है कि कितने ट्रायंगल्स आपके पॉसिबल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, देखो हम ए बी सी मान लेते हैं, जो c जो कि x के रूप में है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट, ये मान लेते हैं हम, अभी लेके चलते हैं एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ये ग्रेटेस्ट हुआ तो हमें मिलेगा एक इक्वेशन दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, है ना। सॉरी, क्या बना दिया मैंने। ठीक है, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, x का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने c को सबसे लार्जेस्ट साइड माना है और लार्जेस्ट मैंने 17 माना है। ठीक है, तो आपको मिलेगा 15 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x का स्क्वायर, है ना। तो इससे आपको मिलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 22 पॉइंट समथिंग इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, ये मिलेगा x की एक वैल्यू। हम क्या करेंगे, इससे ना हमारी एक रेंज निकल आएगी। ठीक है, और जब रेंज निकल आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस पे देखेंगे कि कहाँ से वो रेंज जो है वो मैच कर रहा है आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी लोएस्ट रेंज निकाल लेंगे। अगर मैं एक्स स्क्वायर को सबसे छोटा मान लूँ और 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर ऐसे मान लूँ, तो मेरे को x की वैल्यू जो यहाँ मिलेगी वो मिलेगी, x की वैल्यू इज़ ग्रेटर, नॉट एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 8। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 8x और 22 या 23 के बीच में आएगा। ठीक है, तो
इसके बीच में आंसर निकाल लो। अब मैंने आपको एक और बताया था कि पॉसिबल ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं। पॉसिबल ट्रायंगल निकालने के लिए 2n-1 करते हैं ना, तो 2 इंटू हाई n-1, n इज़ 23 जो भी लार्जेस्ट साइड होती है ना। नो, मैंने आपको क्या बताया था, लार्जेस्ट साइड बताई थी ना मैंने। 23 - 8 - 1 ये कर दो तो आपको 14 आंसर मिल जाएगा। तो 14 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेंज निकाल लो और रेंज निकाल के फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते चलो, ठीक है। If the perimeter of triangle with the integer of the sides 32, what is the largest possible or longest side of the triangle? ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 32, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है आपको। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे बताते हैं, देखो आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो उसका पेरीमीटर आपको 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ऐसा नंबर लेना है कि जो मेरी 2 साइड्स का सब है, तीसरा वाला 2 साइड्स का सम जो है वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ही बनाते हैं इक्वेशन, तभी ट्रायंगल बनता है। तो आप क्या करो, आप ऑप्शंस यूज़ करोगे, ऑप्शन से वैल्यू देखना कोई ऐसी जिनको मिलाकर उनका सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा रहे। जैसे कि आपको एक ऑप्शन में मैं बता रही हूँ, ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है A 15 और B + C 17, ठीक है। तो अगर मैंने ये माना ना, तो इससे मेरा आराम से बनेगा। देखो अगर मैं B + C देख रही हूँ और A देख रही हूँ, तो आपको दिखेगा कि 17 इज़ ग्रेटर देन 15, है ना, यानी कि 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी और भी निकाल सकते हैं। तो इसका कोई वो नहीं है पंगा, इसको आप तभी जब आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो ऑप्शन से ही देख के करना, तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और क्या करते हैं हम, चलो एक एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे एक्सटेंड हो रखा है और इसके ऊपर से एक ऐसे बाइसेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है O, ये है आपका X, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। और x डिग्री, a डिग्री सब गिवन है क्वेश्चन में। x डिग्री गिवन है, a डिग्री गिवन है, और आपको यहाँ से ये गिवन है c डिग्री, ठीक है। तो आप कैसे भी नेम कर लो, A B C D E, ठीक है, O तो है ही। और आपको एक पाई माइनस बी भी, ये सब आपको इस पे ही इंडिकेटेड है, क्वेश्चन में ही इंडिकेटेड है, ठीक है। पाई माइनस बी डिग्री ये। अब उसने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन में कुछ दे रखा है, बी डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री माइनस सी डिग्री, या फिर ए डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, या सी डिग्री बी डिग्री प्लस ए डिग्री माइनस सी डिग्री। ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या दिख रहा है आपको, क्या करना चाहिए इसमें, मेरे को यहाँ पे सी डिग्री या ए डिग्री या बी डिग्री निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ए डिग्री निकालती हूँ तो मैं ओ बी सी इसमें लूँगी, तो
एक तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे राइट, ये ए डिग्री हो जाएगा, ये एक्सटीरियर है तो ये वाला एंगल, और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक सेकेंड गाइज, जस्ट वेट अ मिनट। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें इस पाई का मतलब 180 डिग्री हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये वाला एंगल जो है वो बी डिग्री मिल जाएगा मेरे को, बिकॉज ये एक्सटीरियर वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बी डिग्री है और ये दोनों हैं तो ये एक्सटीरियर वाला ए डिग्री प्लस बी डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ए डिग्री बी डिग्री और ये वाला एंगल, अब आप अगर ए ई बी में देखोगे तो इससे मैंने एक्सटीरियर एंगल से ये निकाल दिया, तो ये वाला जो एंगल है ए डिग्री इक्वल्स टू सी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री, ये आएगा, है ना, ये आएगा। तो इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एंगल ए आपको 68 डिग्री गिवन है, ठीक है। इफ़ आई इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, आई जो है वो इन सेंटर है, तो इस तरीके से हम इसको मीट करवा देते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ़ दिस इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन मेजर ऑफ द एंगल बी आई सी कितना है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, इसको मैं मान लेती हूँ एक्स, ठीक है। देखो बहुत इजी है, मैंने आपको ये वाली थ्योरम बताई हुई थी कि अगर किसी का भी जो ऊपर वाला एंगल होता है वो नीचे वाले एंगल से हाफ होता है, नीचे वाला एंगल उसका ट्वाइस होता है, ठीक है, इन द केस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अपोजिट हो जाता है जब हम सर्कल के अंदर बनाते हैं, तो जो सर्कमफ्रेंस पे होता है, ठीक है, वो हाफ होता है किसका, जो सेंटर पे होता है उसका, ठीक है। तो इसमें भी यही है, सेंटर पे जो है वो हाफ होता है, ठीक है। तो यानी कि 68 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे को एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 124 डिग्री मेरा एक्स आ जाएगा, एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स का मान ये आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। बहुत इजी था ये, जस्ट आपको एक थ्योरम बताने के लिए था, ठीक है। ठीक है, इफ़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, मैं बताती हूँ, देखो एक और क्वेश्चन है, बी एंड सी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्टेड ओ, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें मैं बी और सी इसको मान लेती हूँ, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पे आके मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओ बना दिया है मैंने, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन बी ओ सी व्हेन एंगल ए बी सी, यानी कि आपको ये वाला एंगल दे रखा है ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 75 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपको 75 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, पूरे पूरे दे रखे 75, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है यार, अगर ये 75 है और ये पूरा 75 है तो ये पूरा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। और अगर ये 30 डिग्री है तो इसका ट्वाइस होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो बस यही आंसर हो गया, और क्या निकालना था आपको, है ना। लीव इट, यही है, ठीक है, बस इतना सही था ये।
तो एक काम करती हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हम पहुँच गए हैं 46 क्वेश्चन पे, तो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम 2-3 दिन में पूरा ज्योमेट्री कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ लगता है तो आप एक बार कमेंट्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आई आंसर देम। एंड ऑल्सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत की जा रही है इन वीडियो पे। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे बता देना मेरे को, फ्री में मिल जाए तो बोलेंगे थोड़ा सा बता के कि कोर्स ले लो हमारा, आपको फ्री में दे रही हूँ उन बच्चों को जिनको एक्चुअली ज़रूरत होती है और वो कोर्स नहीं बाय कर सकते, राइट। तो आप लोग भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये है, सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक छोड़ दीजिएगा तो कि मेरे को पता लगे आपको वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, ग्रेट डे, बाय।